डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन उसको बहुत ही ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक बताना चाहता हूँ। मेरे एक सीनियर होते थे, उन्होंने रिजर्वेशन में पीएचडी किया था। व्हेन ही वेंट फॉर इंटरव्यू, तो जब वो टीचिंग की जॉब के लिए गए तो उनसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया कि टेल द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, एंड ही कुडंट रिप्लाई। और जैसे ही जब मेरे को पता लगा तो देन आई वेंट इनटू द डिटेल अबाउट दिस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। राइट, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर जो आपको देखिए, रिजर्वेशन जो है आपका, जो पूरा का पूरा फ्लो रिजर्वेशन का आता है वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के फ्लो से आता है। और रिजर्वेशन भी दो तरह की रिजर्वेशन जो मैंने अभी बताई है आपकी। एक तो होती है आपकी सोशल बैकवर्डनेस रिजर्वेशन, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है। और आपका जो स्पेशल ग्राउंड्स पे जो रिजर्वेशन दी जाती हैं, कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन इज द हार्डकोर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन टू ए स्पेसिफिक क्लास। तो ये जो आपका स्पेशल रिजर्वेशन है, ये आपका अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के तहत दी जाती है। और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है आपकी, जैसे विमेन रिजर्वेशन है आपकी, स्पोर्ट्स की रिजर्वेशन आपकी, पीएच की रिजर्वेशन है आपकी, एक्स सर्विसमैन की है, फ्रीडम फाइटर्स की है। तो ये जो स्पेशल जो ग्राउंड्स पे जो रिजर्वेशन दी जाती है, वो रिजर्वेशन है। राइट, अब वर्टिकल जो है आपके सामने जो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इसके थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि कैसे इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो ये इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जो 93 वाला जजमेंट है, अनिल कुमार गुप्ता वाले केस में, मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्पेशल रिजर्वेशन, किस तरीके से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करनी है, कटिंग अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। और फिर इसको पूरी तरीके से जो इस कन्फ्यूजन था, क्योंकि अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन इसको गलत लगा रहे थे। और तो राजेश कुमार ढारिया वर्सेस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2007, सुप्रीम कोर्ट में इसने इस केस में बिल्कुल क्लियर कट समझाया है कि कैसे जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसको लगाना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग में जो डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो वो इस जजमेंट को मैं अलग से एक छोटी सी और वीडियो अलग से उस डिसीजन पे भी बनाऊंगा इसके बाद। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ये आपका जो 200 जो आपका मैंने ये बताया है आपका पोस्टें, आपका 200 पोस्टें, और इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एससी का जो 15% रिजर्वेशन है, एसटी का 7.5, ओबीसी का 27 है, ईडब्ल्यूएस का 10% है। ये एक हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन ले रहे हैं, एक्चुअली रिजर्वेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यही है। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसमें इनका रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन का सोसाइटी में, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल स्टिक नहीं बैठता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है वो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, नॉट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। जैसे एसटी का जो रिजर्वेशन है 7.5 है, बट एसटी का जो रिजर्वेशन एक्चुअल पॉपुलेशन 9% के आसपास है। और जहाँ तक आपकी एससी की जो परसेंटेज है वो 15% है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 20% के आसपास है। ओबीसी की जो रिजर्वेशन 27% है, लेकिन एक्चुअल जो पॉपुलेशन है वो 40% के आसपास है। और ईडब्ल्यूएस का जो अभी 10% जो कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन इसका कोई एग्जैक्टली डाटा नहीं है कि 17 to 18% भी कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और अब यहाँ पे साइड में जो मैंने लिख रखा है, ये विमेन जो आपका रिजर्वेशन है 30%, जिसको मैंने एचआर मीन्स हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, जो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, बाकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मैंने दूसरे आपको बता दिए हैं। जैसे आपका पीएच है, आपका स्पोर्ट्स कोटा है आपका, राइट, आपका एक्स सर्विसमैन का है। तो ये अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 200 पोस्ट हैं। अब इसी रिजर्वेशन को हमने क्या किया, परसेंटेज निकाल लिया। 200 जो पोस्ट हैं एससी की जो है 15% अगर हम करेंगे तो 30 पोस्ट आ जाती हैं। और एसटी की जो 7.5 हैं वो 100 में से, तो 200 में 15 पोस्ट आ गई हैं। और आपका ऐसे ओबीसी की आपकी निकल जाती है 27, तो इसमें से 54 पोस्ट। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है आपका, जो अगर आप आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 देखेंगे, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये ओवर एंड अबव द रिजर्वेशन, यानी जो जर्नल का होगा उसमें से 10% जाएगा। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिजर्वेशन घूम फिर के तकरीबन आपका 200 पोस्ट हैं और जर्नल की 91 है, क्योंकि ये जर्नल की जो 101 बचती हैं इसके डेढ़, उसका 10% जब निकाल के वो जर्नल में से ही कम होंगी तो 91 रह जाती हैं। तो दिखने में 200 पोस्ट हैं, एक्चुअल जर्नल को 91 मिलती है। अब इसकी आगे कहानी मैं बताता हूँ कि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगाने में अगर किसी एससी की मान लिया ये 30 पोस्ट हैं और एसटी की 15 पोस्ट हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट
ऐसे हैं जो ओपन कैटेगरी में, एक्चुअली इसको जनरल की बजाय अनरिजर्व्ड बोलना चाहिए हमें। तो ये आपका जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, राइट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो यहाँ पर आपका 90, अगर कुछ पोस्ट ऐसे हो सकती हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एससी के 5 स्टूडेंट ओपन कैटेगरी में आ जाते हैं, ऐसे ही एसटी के 5 इसमें से आ जाते हैं, जस्ट मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ओबीसी के 10 आ जाते हैं, राइट। तो और सपोज तो 5 5 10 5 20, तो 20 पोस्टें आपकी कम हो जाएंगी, यानी ये कैटेगरी वाले लोग जो इनके जो टॉपर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और नीचे से हम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये जो है इसका रिजर्वेशन लगता है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी है तो इसमें किसी भी कैटेगरी का एससी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस भी आ सकता है। और जब यहाँ से जैसे 5 कैंडिडेट मैंने बताए, तो ये 5 कैंडिडेट शिफ्ट होकर जनरल में आ जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाए, और यहाँ से नीचे से 5 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो जाएंगे, यानी जो इनकी मार्क्स हैं उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग वो बाहर होते जाएंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हो सकता है कि जो देखने में हमें लगता है कि जो आपकी रिजर्वेशन जो अनरिजर्व्ड सीटें हैं वो तकरीबन 40% है, एक्चुअली में जो अब देखा जा रहा है ये हो सकता है कि आपका रिजर्व्ड अगर कैंडिडेट का देखें तो 80% भी जा सकता है रिजर्वेशन इन टोटलिटी। लेकिन वो कैंडिडेट बड़े अच्छे हैं और वो ओपन कंपटीशन फाइट करके अगर वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो दे वुड बी ट्रीटेड इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, राइट। लेकिन अब जो हमारा मुद्दे का क्वेश्चन जो आज का है वो ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगानी कैसे है। अब हम सिंपल कैलकुलेशन जैसे मैंने किया एक बनाएंगे, सिर्फ मैं एससी का लेता हूँ, ऐसे आप एसटी ओबीसी का अपना खुद बना लेना। और ये जो एससी का है ये 30 पोस्टें जैसे मैंने बताई, तो 30 में से एक बनाएंगे हम कंबाइंड मेरिट लिस्ट 1 2 3 4 5 6 और आगे स्पेस कम है इसलिए मैंने सीधा 29 30 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक एससी वुमेन की सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमने इसका 30% निकाला है, 30% वुमेन रिजर्वेशन दिया है, तो 30 का 30% आ जाता है 9 पोस्ट। तो देखिए आप कि 30 पोस्ट में से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं कि 30 में से 9 जो हैं वो फीमेल होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने 9 की लिस्ट बना दी है, 6 7 अपने आप लिख लेना आप। तो यहाँ पे 9 फीमेल हैं और ये ओवरऑल मेल और फीमेल दोनों का कंबाइंड है। अब जो गलती करते थे कमीशन वाले लोग वो क्या करते थे कि 21 मेल ले लेते थे और 9 फीमेल ले लेते थे, लेकिन नहीं, अगर एक्चुअली डारिया वाले केस में ही बताया है, आरपीएससी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 9 विमेन आ ही जाती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में और वो ओपन कंपटीशन में अपनी एससी की जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 9 पहले ही है। सपोज मैं बताता हूँ आपके कि ये मान लिया आपकी जो पहले की जो कैटेगरी है 6 है 7 है 8 है 9 है, ये सारी फीमेल ही आ गई हैं, तो इस लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 9 जो फीमेल हैं वो आ गई हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था 30% हो चुका है, तो अभी हमें मेरिट लिस्ट डिस्टर्ब नहीं करनी है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मान लिया जो सेकंड कैंडिडेट है आपका और आपका ये 5 कैंडिडेट है यही आप आते हैं, और सपोज मैं 2 और आसान के लिए ले लेता हूँ, 8 और 9 भी फीमेल हैं, सपोज ये भी फीमेल हैं और ये भी फीमेल हैं, तो अभी फीमेल कितनी आ गई इस लिस्ट में 4 + 2 6 फीमेल। और मैं हाइपोथेटिकली बोल देता हूँ कि भैया एक 28 भी लिख देते हैं, सपोज ये 7 जो हैं ये 7 फीमेल आ गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 फीमेल अगर इस लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आ गई हैं, तो अभी हमें फीमेल की कितनी ज़रूरत है 3 फीमेल, क्योंकि 9 का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो 9 का रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए तो 3 फीमेल और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर से सीनियर जो है मेरिट लिस्ट में फीमेल वाली में एससी फीमेल में वो यहाँ से लेके और नीचे के जो 3 मेल हैं इनको हम किक आउट करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, और ये जो फीमेल हैं कॉरस्पॉन्डिंगली जो सीनियर हैं 1 विल रिप्लेस द 28th मेल, 2 जो है 2 नंबर जो फीमेल है वो सी विल रिप्लेस द 29th सीरियल मेल, एंड 3rd जो सीनियरिटी लिस्ट में सी विल रिप्लेस द 30th मेल। तो इस तरीके से 3 ये बाहर हो जाएंगे और ये यहाँ पर इनको रिप्लेस कर देंगे, तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका 6 + 3 9। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लगाना है। अगर इसी लिस्ट में मान लिया फीमेल आती सपोज 7 बाय डिफ़ॉल्ट, तो फिर हमने सिर्फ 2 ऊपर वाले लेने थे और 2 नीचे से मेल रिप्लेस कर देते, तो इस तरीके से ये चलता है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मैं यहाँ पर आपका एक EWS का भी मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, EWS को अगर मैं EWS का 30% इसका निकालता हूँ फीमेल के लिए, तो आप देखिए ये आपका 3 फीमेल होनी ही चाहिए EWS। मान लिया EWS की जो मेरिट लिस्ट है, हमने EWS की मेरिट लिस्ट बनाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 4 5 6 7 8 9
और 10, राइट। तो ये है कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ EWS। और अभी हम बनाएंगे आपकी EWS की विमेन की, और इसमें 3 फीमेल चाहिए हमें, 1 2 3। लेकिन हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 फीमेल या 3 से भी ज़्यादा हों। अगर सपोज मैं बात करूं कि इसके अंदर सपोज यहाँ से लेके ये सारी के सारे फीमेल हैं ऑलरेडी, 3 3 और 6 फीमेल आ गई हैं, तो इट्स ओके, ज़्यादा फीमेल आ सकती हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहती है कि कम से कम 3 जरूर आनी चाहिए। नहीं आए तो आपको इंश्योर करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, और आपकी जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट में मेल को रिप्लेस करके फीमेल को डालना है। तो राइट, अगर मैं इसी सिचुएशन को अगर एक और आपको और अच्छे बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मान लिया आपकी इसमें फ़ीमेल जो है वो 2nd नंबर पे फीमेल है, और आपका सपोज आपका 6th नंबर पे फीमेल है, और आपकी ये 2 ही फीमेल आई। तो अब हमें कितनी फीमेल की ज़रूरत है? 1 फीमेल की। तो हम क्या करेंगे, इस फीमेल को यहाँ से लेंगे जो सीनियरिटी पे है, और नीचे वाले को मेल को किक आउट करेंगे, और यहाँ से इसको फीमेल को डाल देंगे। तो ये जो फीमेल है यहाँ से ये लगा के और यहाँ पर आ जाएगी, और 10th वाला जो रिप्लेस हो जाएगा। तो अब इनका ड्यू रिप्रेजेंटेशन 3 का 3 हो गया। तो आई होप आप इस तरीके से एक बार अपने टेबल बना के वर्कआउट कर सकते हैं, और आपको इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगा सकते हैं। ऐसे ही ये काम आप ST में कर सकते हैं, OBC में कर सकते हैं, और आप जनरल कैटेगरी में भी यही फार्मूला लगेगा कि 91 का हम 10% निकालेंगे तो 9 फीमेल आनी ही आनी चाहिए, और इस तरीके से इनका भी। तो ये इस तरीके से चलता है। तो इस आई होप आप लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। और इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ वो राजेश कुमार ढारिया वाला ही है। हम एग्जैक्टली जो जुडिशियल ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट हुई थी, और जिस केस उस केस में इसको वेल एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।